नंद के दो बालक है कृष्ण बलराम, आकाशवाणी हुई हमारा काल है। बड़े बड़े ज्योतिषी हमने बुलाए, सब कहते हैं वो हमारा काल है। हमने अनेकों असुर भेजे, लेकिन आज तक कोई लौट कर नहीं आया। किसी ने नहीं बताया कृष्ण काला है के गोरा मोटा है के, आज तक कोई लौट के नहीं आया। एक बात यहाँ और आती है, ये कंस असुरों को भेजता रहा, खुद क्यों नहीं गया? क्योंकि खुद के पास सेना की कमी, सेना बहुत है भाई, सेना की कमी तो उतना है, राजा है और मल्ल मतलब बहुत सारे सब लोग हैं, कोई व्यवस्था कमी नहीं है, तो खुद क्यों नहीं गया और हमेशा असुरों को भेजता रहा? कारण सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था और ये राजा बन गया था, तब भी नारद जी आए थे और नारद जी ने कहा बड़े खुश लग रहे हो? अरे बोले हम बड़े खुश हैं, हम राजा बन गए हैं। और नारद जी सबसे बड़ी बात ये है, आसपास के जितने गांव हैं सब लोग हमें साल पे कर देने आते हैं। कर जानते हो तुम? कर पैसा, हाँ धन दौलत सब हमें साल पे देने आते हैं। हम खुश हैं, आसपास के हमारे डर के मारे सब हमें कर देने आते हैं। तो नारद जी ने कई सब कर देने आते होंगे, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो आज तक तुम्हें कर देने नहीं आया। कौन है वो? और उसकी इतनी हिम्मत, कौन है वो? तो नारद जी ने कहा बरसाने में रहते हैं, नाम है वृषभान। अच्छा, इतनी हिम्मत, देखूंगा पता चल जाएगा, उसे कारागार में डाल दूंगा, घोड़े पर रहेंगे मालूम पड़ जाएगा। घोड़े पर सवार होकर क्रोध में कंस चला वृषभान जी को बंदी बनाने। लेकिन हुआ ऐसा, यमुना के किनारे आया तो राधा रानी की उस समय उम्र 5 साल की थी। हर रोज आती थी छोटी सी गागर लेके पानी भरने के लिए। तो राधा को देखा तो कंस ने कहा बेटी तू अकेली? अरे बोले मैं यहाँ रोज आती हूँ और जल लेने आती हूँ। राधा जानती थी ये अत्याचारी है, क्योंकि भैया वो शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा। पूछा कि आप इधर कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं बरसाने। क्यों? अरे बेटी बरसाने में एक वृषभान जी रहते हैं, अपने पिता का नाम सुना। तो राधा रानी ने पूछा वृषभान जी तो आपको क्या काम है उनसे? अरे काम कुछ नहीं है, मैं बंदी बनाने उसे जा रहा हूँ। क्यों? बोले वो कर देने नहीं आया आज तक, बंदी बनाऊंगा, कोड़े लगाऊंगा, मालूम पड़ जाएगा कंस को कर न देने का मतलब क्या होता है। राधा ने देखा मेरे पिता को ये बड़ा कष्ट देगा, ये अत्याचारी अन्यायी है, इसलिए राधा ने गागर में से जल लिया, जल के छींटे मारे और कंस को नर से नारी बना दिया। बोली राधे रानी की जय हो। अब कंस भैया नारी बन गया, नारी। अब लौटने का रहा नहीं, क्योंकि कोई पूछेगा मैं कौन हूँ, और अगर मैं कहूंगा कि मैं कंस हूँ तो कोई मानने वाला कोई नहीं मानेगा। इसलिए राधा के पीछे पीछे चला और ये बरसाने में आया। वृषभान जी की गौशाला में जाके बैठ गया और गौशाला में सेवा करी, सब खूब सेवा करी। और भैया ये किसी का फोन गिर गया है, फोन जिसका हो वो ले जाए। ओ मैया तुम अभी चाबी वाबी को ध्यान रखियो हो। और एक बात और है, वैसे कथा का आज 8वां दिन है, कल अंतिम दिन है, लेकिन आजकल में थोड़ा ज़्यादा ही कथा सुनने वालों का भी ताबड़ा रहता है, लोग सब आते हैं। एक प्रार्थना है मैयाओं से, सोने चांदी की चीज पहन के, सोने की पहन के मत आइयो हो। हाँ, क्योंकि हो जाता है, देखिए अगर ज्यादा मन है तुम्हारा तो नकली वारी पहने आइयो, और असली वारी सोने की पहन के मत आइयो, और सोने की पहन के आवे तो हमें दे जाइयो। नहीं मतलब बिल्कुल ही मत दियो, आरती के बाद ले जाइयो अपन, हमें ना चाहिए रही। हाँ। बोली ज्वाला मैया की जय हो। भैया कंस ने गौशाला में सफाई करी, वृषभान जी आए तो देखो बड़ी सफाई है, और एक नारी बैठी है, बातें पूछी जाए कि अरे गोपी कौन है भैया तू?
और तेने तो बड़ी सफाई कर दी गौशाला में, आए भैया कौन है तू? तो कंस ने कहा, अरे महाराज मैं यही पास की गोपी हूँ, मैंने तुम्हारो बड़ो नाम सुनो तो मैंने तो सोची कि तुम्हारे पास रह लूंगी और मुझे ज्यादा कछु ना चाहिए, बस 2 रोटी चाहिए, गौशाला में सेवा करूंगी गायों की, बस और कछु नहीं। वृषभान जी ने कहा आराम से रहो, जो भी जरूरत हो बता देना। धीरे धीरे समय बीतता है। जब ज्यादा समय बीता, वृषभान ने एक बात सोची, जब गोपी ने अपने मन की बात बताई ना, क्योंकि मैं अंदर ऐसा संशय है रहे हो जी झूठ बोल रही है, क्योंकि जाने अपना एड्रेस परिचय तो दिया नहीं। वृषभान जी आए और महाराज आकर के उस गोपी से कहा, ए गोपी सही सही बता तू कौन है, सही बता तू कौन है, और हाँ मैं वचन देता हूँ कि जो तेरा कष्ट दुख है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बता तो सही तू कौन है भैया। वचन दिया तो कंस की आंखें भर आई और अब कंस ने सांची सांची बताई। कंस ने कहा, सुनी वृषभान की बात कंस ने रोकर व्यथा सुनाई, मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई, मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई। वृषभान जी की आंख खुली रह गई। आप महाराज कंस हैं? हाँ, आपने वचन दिया है मेरा दुख दूर करेंगे, बस उपकार करो तुम मुझ पर इतना, मेरा रूप दिला दो, बुला के अपनी बेटी को मोय कंस रूप दिलवा दो, बुला के अपनी राधा को मोय कंस रूप दिलवा दो। वृषभान जी ने राधा को बुलाया, बेटी ये कौन है तुम जानती हो? राधा ने कही, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें धरती का बच्चा कौन नहीं जानता, इन्हें तो हर कोई जानता है। तो बेटी इन्हें रूप इनका वापस दे दो ना। क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता, ये बंदी बनाने आ रहा था तुम्हें, लेकिन तेरे पिता ने वचन दिया है, क्या तू चाहती है तेरे पिता का वचन झूठा हो जाए? पिताजी तुमने वचन क्यों दिया? बोले मुझे क्या पता था क्या मामला है। ठीक है, मेरे पिता ने वचन दिया है, मैं तुझे रूप तो वापस दे दूंगी कंस, लेकिन आज के बाद इस सीमा पर तूने कदम रखा, आज के बाद तूने इस सीमा पर कदम रखा तो तू द्वारा से नारी बन जाएगा। बोले अब तुम मुझे रूप दे दो, आज के बाद जिंदगी में कभी इस सीमा पे कदम मैं रखूंगा ही नहीं। तब राधा रानी ने कंस को उसका रूप दिया और कंस वहां से चला गया। इसलिए भैया कंस खुद नहीं जाता, असुरों को भेजता है, क्योंकि यदि ये गया तो इसे पता है कि मैं नारी बन जाऊंगा, इसलिए आज तक खुद नहीं गया, हमेशा असुरों को भेजता रहा। बोली राधे रानी की जय हो। अब यहाँ नारद जी कह रहे हैं आप राजा हैं और राजा को किस बात की चिंता? अरे उन बच्चों से डर रहे हो? आपके यहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, सेना इतनी है। देखो जैसे महाराज मैं तो शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारा शुभ चिंतक, युक्ति बताने आया हूँ, क्या है बताइए ना। बोले ऐसा करो, एक धनुष यज्ञ रखो झूठ मूठ को, फिर क्या बुला लो, वही यही बुला लो उन दोनों को, कृष्ण और बलराम को, इतनी सेना पहलवान मरवा देना। बोले दुश्मन के यहाँ अपने बच्चों को कौन भेजेगा? बात सही है, ये बताओ तुम्हारे यहाँ पे मंत्री कौन है? बोले अक्रूर। अक्रूर वैसे है कौन? बोले नंद बाबा का छोटा भैया। तो बोले भैया पे भैया भरोसा करता है, क्योंकि कहते हैं ना भैया कितना है जाए बैर बखत पे अपने की। तो देखो वो भैया है और भैया के संग तो भेज देंगे वो। ठीक है, अक्रूर को बुलाया, कहा कि हमारा रथ ले जाओ वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेवा लाना। अक्रूर ने बहुत समझाया, लेकिन भैया कहते हैं ना विनाश काले विपरीत
बुद्धि जब विनाश के दिन आते हैं ना तो सबसे पहले बुद्धि खराब होती है। और बाबा भी कहते हैं मानस में, जाए विधाता दारुण दुख देहि, 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 ताकि मत पहले हरि लेहि, ताकि मत पहले हरि लेहि, ताकि मत जाए विधाता दारुण दुख देहि, दारुण दुख देहि, दारुण दुख देहि। परमात्मा जिसे दुख देता है पहले उसकी बुद्धि को हर लेता है। बहुत समझाया, कंस नहीं माला आदेश है जाओ। इधर से अक्रूर जी चले, उधर का माहौल देखिए, उधर का माहौल सुनिए। गाय चर रही है, भगवान को पता चल गया कि मेरो लिबुआ चल गया। तो भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और रोए रहे हैं, क्योंकि गली गली में खेलना, वो माखन चुराना, मैया की प्यार भरी संटी, गोपियों का प्यार, मेरे ग्वालों का प्यार, भगवान रोए रहे हैं। सखा खेल रहे हैं एक साइड में, एक सखा आयो, ए लाला, ए कनुआ, तू ना बैठो है, चल खेलेंगे। भगवान ने कही आज मन नहीं है। अरे मन नहीं है ये कोई बात है तेरी? और दिन तो तू बड़ा उछलता कूदता, हम सबको खिलाता, आज कहा भयो भैया तू तेरा मन ना खेलवे को। भगवान रो पड़े। और बस सखा ने देखी कि आज सबको हंसाने वाला रो रहा है। वो दौड़ा दौड़ा गया, ए भैया सुनो सुनो। हाँ भैया कहा भयो? अरे भैया आज पता नहीं क्यों लाला रो रहा है। सब दौड़े दौड़े आए, क्यों भैया? ए लाला क्या बात है भैया, क्यों रो रहा है? तब भगवान ने कही, भैया एक बात बताओ, अगर हम कबू अलग अलग है गए तो भैया कैसे जिएंगे? इतने शब्द कहे, एक ग्वाले ने भगवान के मुंह पे हाथ रख दिया, खबरदार तू आगे बोला, क्यों अलग होंगे? पागल हो गया है तू? आज बहकी बहकी बात कर रहा है, क्यों अलग होंगे लाला? भगवान जोर से रो पड़े। जो अलग हो नाम सुनने पर इतने विवश हैं, जिस नाम को सुनने पर इतने दुखी हो रहे हैं, और कल वाकई में मैं जाऊंगा तब इनका हाल क्या होगा? तो भगवान ने कही, भैया अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। ग्वाले रो पड़े, नहीं नहीं लाला, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू हमें नहीं छोड़ सकता, तू कहीं नहीं जा सकता। नहीं, भगवान के गले से लिपट गए सब ग्वाले और रो पड़े। गायों ने सुना, नन्हे नन्हे बछड़ों ने सुना, पूंछ उठा उठा के छोटे छोटे बछड़ा आए और आंखों में आंसू है, और वो छोटे छोटे बछड़ा कह रहे हैं, मानो आंखों से कह रहे हैं, क्यों जा रहे हो? आपके बिना हम कैसे जिएंगे? आपके बिना हम श्वास कैसे लेंगे? आपके बिना हम कैसे रहेंगे? भगवान हमसे कोई गलती है गई है, क्यों जा रहे हो? मानो छोटे छोटे बछड़ा भगवान से कह रहे हैं। गाय भी आंखों में आंसू है, भगवान
यदि आपको परेशानी है कि हमें आप चराने लाते हो तो मत लाया करना, हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी कटेगी नहीं। हम गौशाला में भूखे बैठे रहेंगे लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान रो रहे हैं, ये प्यारी प्यारी गैया, ये बछड़े नन्हे नन्हे मेरे जाने पर इतने दुखी हैं, कल मैं हकीकत में जाऊंगा, क्या होगा इनका। शाम का वक्त हो गया, लौटे हैं और दिन ना तो उछलते कूदते खेलते हुए आते। आज भैया आंखों में आंसू है, सब रोते रोते आ रहे। गोपियां पहले थे अपनी अपनी छत पे खड़ी है जाती और ऊपर ते फूल बरसाती। भगवान ऊपर देखते और वो खिलखिला के हंसती, भगवान भी हंसते, उनकी थकावट दूर हो जाती। आज ये गोपी फूल बरसा रही है लेकिन भगवान ने देखा नहीं, गर्दन नीचे है और रोते हुए जा रहे। क्या जवाब दूं इनको। एक बात सोचो भैया, वो तो ब्रह्म है, 11 वर्ष तक साथ रहे, ये कथा तो सिर्फ 9 दिन की रही और इस 9 दिन में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सब आप मेरे हो और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो। गले ते लिपट गई और बोली, तू कितनी बोली है यशोदा, तू कितनी बोली है। तो ये भाई जय ना पतो कत्यो लाला कल हमेशा के लिए चला जाएगा। यशोदा बोली, पागल है गई हो मेरो कनुआ, अरे वो मैं बिना 1 मिनट ना रह पातो और तुम कह रही हो मैं वो चला जाएगा। नहीं ना ना, झूठ बोल रही हो तुम। गोपी रो पड़ी, अरे मैया श्री ज्योतिष करवार और ये बहन इनकी तरफ से 1100 रुपए की माला, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान को सुख बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। गोपी रो रो के कह रही है, मैया श्याम सका घोर हो। हे विधाता, हमारी एक प्रार्थना सुन ले, जिंदगी में कभी सवेरा ना हो, हम पूरी जिंदगी अंधेरे में बिता लेंगे, लेकिन ऐसी सुबह हमें नहीं चाहिए जो सुबह हमें परमात्मा से अलग कर दे। यशोदा बोली, ना ना तू झूठ बोल रही हो, अरे बुढ़ापे में जब बूढ़ी है थोड़ी छोड़ के जागो वो। लेके सामने से भैया देखी तो भगवान सामने से आ रहे हैं और पता है आंखों में आंसू, गर्दन झुकी हुई, और जैसे ही मैया ने लाला को देखो तो मैया समझ गई कि बात सब है गई है, मैं पास में तो जी बात बाद में आई है। मैया आगे आई, लाला की ठोड़ी पकड़ के मुंह ऊपर करो और बोली, है कनुआ नजर मिला के मोते बताए, तू जब बूढ़ी है छोड़ के जा रहे हो, बोल जब बूढ़ी मैया तू छोड़ के जा रहे हो। भैया भगवान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि माँ से नजर मिला के और जी कह सके हाँ। माँ के चरणों में भगवान गिर पड़े, माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया और रोए के माँ से बोले, माँ
करमन को मिलवा भयो और करमई को बिछुड़ा रिपावरी करम संभार ले काहे आंसू बहा। एरी मैया मेरा और तेरो कर्म आज तक का था, हम मिले अब ये अलग कर रहा है तो होना पड़ेगा। यशोदा तो भैया मूर्छित है के गिर पड़ी, भगवान पानी के छींटा मार रहे। माँ मैया ए मैया आंखें खोल। बहुत देर बाद होश आया तो रोई के मैया बोली लाला एक तो तुम बुढ़ापे में मिलो और तू बुढ़ापे में ही मुझे छोड़ के जा रहे हो। जब बूढ़ी मैया को हाँ होगा तेने सोची बेटा जब तू छोटा सा था तो एक पंडित जी से मैंने पूछी थी तेरे भविष्य के बारे में, तो उन्होंने कहा था यशोदा तेरो लाला बड़ो है के राजा बनेगो और जाके हजारों तो दास दासियां होंगे। बेटा कहीं वो दिन तो नहीं आ गया? अगर वो दिन आ गया है बेटा तू राजा बन जावे। बेटा जब बूढ़ी मैया की हाथ जोड़ के प्रार्थना है तू राजा बन जावे ना तो बेटा कोई कोनो खाली पड़ो होए दास दासी को तो जब बूढ़ी है दासी बना लियो और अपने बाबा दास बना लियो। हम कहते नहीं कहेंगे कि तू हमारा लाला है, हम तो तू जहाँ से आया करेगा तेरा दर्शन कर लिया करेंगे और बस ऐसे खुश रह लिया करेंगे, लेकिन तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। भगवान रोने लगे, माँ रो रही है क्योंकि भैया माँ की ममता होती ऐसी है। एक छोटी सी घटना मैं तुम्हें सुनाऊं, अवई की है अपने भारत की है। एक बूढ़ी मैया उसका इकलौता बेटा, अब बूढ़ी मैया ने सोची उसका पति नहीं था, वो बहुत पहले गुजर गया था। बूढ़ी मैया ने सोची, बूढ़ी मैया ने विचार करो और वैसे एक प्रार्थना है भैया जो स्वागत करने वाले हैं वो 10 मिनट बंद रहे, बाद में कर लेना। 20 मिनट 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट बैठे रहे अपनी जगह पर, कथा सुने ध्यान से। मेरी हाथ जोड़ के विनती है बस 15 मिनट आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, बाद में कर लेना जो भी है। जब बैठ जाओ भैया बाद में कर लेना स्वागत, आप बैठ जाओ, फिलहाल में बैठ जाओ। बस 15 मिनट है, उसके बाद आप स्वागत भी करें, जो भी करना है आप करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। बूढ़ी मैया ने भैया सोची विचार करो कि जब बड़ो बनाऊंगी मैं, अच्छो बड़ो बनाऊंगी, खेत प्लॉट मकान पैसा तो बहुत था लेकिन कोई कमाने वाला नहीं था। तो बूढ़ी मैया ने सोची अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी और जब पढ़ाई लिखाई के अच्छो आदमी बनाऊंगी, पढ़े लिख के बड़ो है जाएगा तो मेरे दिल तसल्ली मिल जाएगी। तो अच्छे स्कूल में एडमिशन दिए कराया। आगे बड़ा पढ़ने के लिए खर्चा ज़्यादा था, आजकल स्कूलों का खर्चा ज़्यादा है, तो भैया ने खेत बेच दे क्योंकि कमावे वालों कोई हतो नहीं। प्लॉट पड़े 2-4 वे प्लॉट बेच दे, कोठी यही बढ़िया दुए वे कोठी बेच दई। क्यों? बोले अच्छा इंसान बनाना है इसे। और भैया बहुत आगे बढ़ गया, पढ़ लिख गया। बस एक थोड़ी सी जगह और वह में टूटी सी कुटिया बई में वो रहती है। बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बन गया और यहाँ तक है शादी कर ली, माँ को पता नहीं है, माँ को अभी खबर ना है या ना शादी कर ली है। अब वो रोजाना
कुटिया पे टूटी झोपड़ी के दरवाजे पे बैठ के देखते हैं कि कोई डाकिया आवे, मैं पूछूंगी क्योंकि मेरा बेटा मोई बूढ़ी है थोड़ा ही भूल जाएगा, कोई चिट्ठी तो भेजेगा। और भैया कोई जब डाकिया आता है वो दौड़ के पहुंच जाते, ए भैया भैया रोके, हाँ भैया, ए भैया मैं लाला की कोई चिट्ठी होगी, कोई चिट्ठी ना। रोज पूछते लेकिन मैया कोई चिट्ठी नहीं आई है। दुखी हो लेती है, रो लेती है। अरे कबू तो आवेगो, जब बूढ़ी है थोड़ी ही भूल जाएगा। वो तो आशा लेके बैठी है, लेकिन बाके कान में कहूते बनक पड़ गई कि वो भारत को छोड़ करके अमेरिका चला गया। अब तो वो टूट गई, क्योंकि भारत में रह के आयो ना है तो अब तो वो विदेशी है गए, अब क्यों आवेगो। बेटे को याद करते करते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। गांव के लोगों ने उसे दाह संस्कार कर दिया उसका। एक दिन की बात, विदेश में रह रहा है बेटा, अचानक टीवी खोली, आस्था चैनल पर धार्मिक कथाएं चलती रहती हैं और कथा में माँ बाप की महिमा चल रही थी। और जैसे ही माँ बाप की महिमा सुनी, टीवी तो बंद कर दी और भाई बूढ़ी मैया की याद आ गई। और मैंने तुरंत फोन उठाया और फोन कर अपने गांव में अपने दोस्त के पास, है भैया भैया मेरी बूढ़ी मैया कैसी है। तो वह गांव उसके दोस्त ने कहा, तेरे जैसो कपूत भगवान किसी को न दे। अरे भैया तुझे तो बताए, मैं बूढ़ी मैया की कोई खबर तो दे मोए। लेकिन कोई खबर नहीं दी, फोन काट दिया उसने। फिर क्या किया, वो अपने भारत आया, अपने गांव में आया, लोगों से राम राम करने लगा, लेकिन किसी ने राम राम नहीं लिया। तेरे जैसे कपूतों को राम राम। अरे वो अंतिम श्वास पे तेरा नाम लेके मरी और अंतिम में रोई के उजी कह गई कि भैया वो कबो गांव में आवे तो बातें कछु कहियो मत, क्योंकि है तो जई गांव को, है तो मेरो ही खून, मेरो ही बेटा, क्योंकि जई गांव में खेलो, जई में बाने सब पढ़ाई लिखाई करी, भैया बातें कछु कहियो मत। अगर वो कबो आवे तो मेरी तरफ ते बातें कह दियो कि आशीर्वाद दे के गई है ते मैया, खूब खुश रहियो। अरे कपूत, अंतिम शब्द उसके मरते समय यही थे, मेरी माँ नहीं रही दुनिया में, नहीं रही। तो वो टूटी झोपड़ी, चल टूटी सी झोपड़ी, छोटा सा ताला लगा था, ताले को तोड़ा, अंदर गया और उस दृश्य को देख के रो पड़ा। यहाँ बैठ के मैं दूध पिलाती और माँ तक मैं पीछे पीछे भागती, पहले दूध पी ले, पहले रोटी खा ले, तब खेल में जाइयो। वो रोने लगा और बिस्तर लगा था, उस बिस्तर को पलटा, टूटी सी खटिया, बिस्तर लगा, बस बिस्तर पलटा, भैया उसमें एक चिट्ठी मिली है। पढ़ी लिखी तो हती नहीं, कहूँ पे लिखवाई होगी। चिट्ठी में लिखा, बेटा मैं तेरी बूढ़ी माँ तो आशीर्वाद दे रही, तू खुश रही हो, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। मैंने कहूँ ते सुन ली कि तेने शादी कर ली है, कोई बात ना है, देख बेटा तू खुश है तो तेरी बूढ़ी मैया खुश है, खूब आनंद से रही हो बहू बेटा, सबको खुश, बच्चों को खुश रखना। अंतिम शब्दों में लिखा था, बेटा अपनी आंखों को बचाए रखना। क्यों? क्योंकि जब तू 11 साल का था, अपने सखाओं के साथ गिल्ली बल्ला खेल रहा था और वो गिल्ली आके तेरी आंख में पड़ी, एक आंख फूट गई। लोग तो कानों कानों कह के बुलाते, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने एक कोठी बेची और अच्छे हॉस्पिटल में तो लेके गई और मैंने अपनी आंख निकलवाई दी और वो आंख ते अंदर डलवाई दी। क्योंकि मोते कोई कहानी कहे कोई बात ना है, लेकिन मैं बेटा में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। आंखों को बचाए रखना, क्योंकि अब ते आंख में कचू है गयो तो ते मैया ना बैठी जो दूसरी निकलवा के डलवाई गई। आंखों को बचाए रखना और मेरा खूब आशीर्वाद है। तू रोइयो मत ज्यादा बेटा, तू खुश रहियो, रोना मत, मेरा तो नहीं थे आशीर्वाद है, तू खुश रहियो। चिट्ठी को पढ़ के वो जोर जोर से रो पड़ा, माँ
ये तेरा कपूत बेटा आया है। माँ बाप से बढ़ कर जग में। और पता है भैया, बेटा बाहर हो निस्वार्थ प्रेम करने वाली होती है ये। फोन करे भैया अपनी चीज बता देगो, बहन अपनी चीज बता देगी, पत्नी बता देगी, बच्चे, लेकिन फोन माँ के पास गया तो भले ही बीमार पड़ी हो तो वो एक ही बात कहेगी, वो कहेगो माँ तेले काले आऊं, तो वो रो के कहेगी तू आ रहा है ना, अरे जाते बड़ी दौलत मिले काहे, तू आ रहा है ना, बस तू जल्दी आ जा, क्योंकि तो देखो ना मैंने बहुत दिन आते तो बेटा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तो मैं देख पाऊंगी कि नहीं। अरे माँ मैं आ रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। और जैसे ही बेटा आवेगो वो बीमार होगी, वो खटिया पे ते खड़ी है जागी, आएगो कहाँ है, अरे कहाँ है वो, आयो नहीं मेरे पास। निस्वार्थ प्रेम होता है। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में हर अपना कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जब तक होश रहेगो और पता हुए बेटा जब नए कपड़ा मांगेगो, नई चीज मांगेगो तो दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करवे चली जागी, बोले जी खुश रहने चाहिए, और भाई पाल पोस के बड़ो कर देगी। फिर वही बेटा अपनी पत्नी लेके न्यारो है गयो और बूढ़ी माँ से कोई लेना देना नहीं, बूढ़े बाप से कोई लेना देना नहीं। ऐसी औलाद के लिए मैं क्या कहूँ। भगवान माँ से कह रहे हैं माँ चल मैं तो सोलाई दूं, सवेरे बात करेंगे। अब सोचो मैया नींद आ सकते, जिसका बेटा हमेशा के लिए जा रहा हो। पूरी रात है गई रोते रोते, सवेरो भयो और इतना तो हंस के स्नान, हंस के सब श्रृंगार करती। आज रो रो के स्नान और रो के श्रृंगार किया है। सब गोपी ग्वाले राधा रानी सब आ गए, सब रो रहे हैं। बूढ़ा पिता नंद बाबा भगवान को गले से लगा लिया। मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी बेला आई है। सूरज के
कठिन विदाई है। नंद बाबा रो के कह रहे लाला एक तो तू बुढ़ापे में मिलो और तू बुढ़ापे में छोड़ के जा रहे हो। भगवान रो कर बोले बाबा तुम्हारा ढीठ पालकते कोई गलती बन गई हो तो बाबा क्षमा करियो। और बाबा सेवा करने के दिन आए तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बाबा मैं सेवा नहीं कर पाया। लाला कर्तव्य का मार्ग तुझे बुला रहा है, जा। यशोदा रोई के बोली बेटा अब मैं तो रोकूंगी नहीं, क्योंकि तेरे कर्तव्य का मार्ग बुला रहा है, जा। लेकिन एक बात को मुड़े बड़ा मुझे कष्ट है, दुख है। कौन सी बात? बोले जब तू छोटो सो 3 साल को मैंने तो एक अदना उखल से बांध दो और पूरे दिन तू बंधो रहो, तेरी कमर में गड़रा पड़ गए। अगर है सके तो बात के ले जाए बूढ़ी मैया क्षमा कर दियो। भगवान ने हाथ पकड़ लगे मैया तू ऐसी बात कर रही है, ते हाथन ते तो मोय बंधवा हुआ अच्छा लगतो, ते हाथन ते वो प्यारी सी संटी जो पीछे पीछे तू लेके भागती। माँ मैया तू मेरी मैया है, मैं तुझे भूल नहीं पाऊंगा। बेटा तू किसी को सवेरे सवेरे भेज दिया करना, मैं ताजा ताजा माखन निकाल के मैं तेल भेज दिया करूंगी। सब वहां रोने लगे हैं। भगवान रो के कह रहे हैं मैया अब मोय आदेश दे कि मैं जाऊं। मैया दे जाने दे मोहि मथुरा मैया अब मोहि कह दिया परसों आ जाऊंगा, राधा से भी कह दिया। भैया
मनसु का साथ गया और ये भगवान रथ पे बैठे साथ बलराम है चले। जब तक रथ दिखाई दिया देखते रहे सब, रथ दिखाई देना बंद हो गया, अपनी अपनी जगह पर मूर्छित होके गिर पड़े। भगवान गए मथुरा, एक रात्रि मथुरा के पास बगीचे में बिताई, दूसरे दिन मथुरा की गलियों में प्रवेश किया। एक व्यक्ति सिर पे कपड़े रखे और शराब के नशे में आ रहा है। भगवान ने कहा भैया कौन हो? नशे में बोला जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजा कंस का धोबी हूँ। अच्छा भैया, भैया ऐसा करो कपड़े थोड़े से हमें दे दो, थोड़े दिन के लिए हम कुछ दे देंगे। क्रोध में गुस्से में बोला राजा कंस के कपड़े? अरे गैया चराने वाला राजा कंस के वस्त्र मांग रहा है। भगवान ने कहा भैया थोड़ी कम पी लेते। आजकल ऐसे तुम कहते कहो कि भैया थोड़ी कम पी लिया करो, तो कछु लोग तो ऐसे है बोले पीते हैं अपने बाप की, कहू के बाप की पी रहेगा। मतलब कछु लोग ऐसे हैं अपने बाप की पी रहे हैं। जेब गरम राखो, पैसा राखो तब पता चलेगी। वैसे एक बात, गांव घनसपुरा, दूसरा गांव ऐसा मुझे मिला है जहां पर कोई ऐसी विषय विकार नहीं है, कोई जुआ, कोई शराब, कुछ ऐसी चीजें नहीं है। भैया गांव के लिए जोरदार तालियां। एक गांव धौलपुर जिले में राजस्थान में, गांव का नाम है गुर्जा। एक गांव गुर्जा था जहां पर घनसपुरा की तरह हाल थे। और थोड़ा मैया आप सट के बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आप भी आगे आ जाओ मैया, और इधर की मैया कुछ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।